जय श्री राम मित्रों, मैं रघुवीर सिंह जाडेजा, हिंदू युवा संगठन भारत। मित्रों, जो आज का हमारा विषय है वह विषय तकरीबन 40 दिन पहले जूनागढ़ जिले के मांगरोल जो नगर है वहाँ पर पास में ही एक बंदर है, वहाँ से एक हिंदू बेटी जो लव जिहाद का शिकार बनी है, उस विषय को लेकर आज मैं आप सबके साथ लाइव आया हूँ। इस लाइव का माध्यम जो हमारी बात है उस बात को प्रशासन तक पहुँचाने का और मांगरोल पुलिस के जो कान है उस तक यह आवाज़ पहुँचे और 40 दिन से गायब हिंदू बेटी उसके माँ बाप तक पहुँचे, उसके माता पिता तक पहुँचे। इस तरह से इस विषय को उठाना है। मैं चाहूँगा कि यह भरपूर शेयर हो ताकि गुजरात सरकार तक भी बात पहुँचे कि हमने विधानसभा में कानून तो बना दिया, किंतु क्या वह कानून पुलिस की कचहरी में, पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है या नहीं। क्या गुजरात के गृह राज्य मंत्री जब यह कहते हैं कि हमारी बेटियों को हम कसाई तक नहीं जाने देंगे, क्या यह आवाज़ प्रदीप सिंह जाडेजा की आवाज़ मांगरोल के पुलिस थाने तक पहुंची है या नहीं। मांगरोल के पुलिस थाने में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक प्रदीप सिंह की आवाज़ पहुंची है या नहीं। इस विषय को लेकर हम आज लाइव हुए हैं। मित्रों, तकरीबन 40 दिन पहले मांगरोल से एक हिंदू बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है। वो अब तक उसके माँ बाप तक नहीं पहुंची है। बार बार पुलिस में इस विषय को लेकर हमारे हिंदू युवा संगठन मांगरोल बंदर के युवाओं ने भरपूर इस मुद्दे को उठाया, प्रशासन तक बात पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु मांगरोल पुलिस की निष्क्रियता के कारण अब तक यह बेटी उसके माँ बाप की पहुंच से बाहर है। तो हम सबको यह प्रयत्न करने हैं कि वह बेटी जल्द से जल्द उसके माँ बाप तक पहुँचे। तकरीबन 10 दिन पहले मैंने यह मुद्दा फेसबुक पर उठाया था, क्योंकि 2 दिन पहले ही 10 तारीख को मैंने जब यह मुद्दा उठाया उसके 2-3 दिन पहले मैं मांगरोल के प्रवास पर था और वहाँ से मुझे यह जानकारी मिली कि 27-28 दिन से हिंदू बेटी का कोई पता नहीं है। माँ बाप हर बार पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस हर बार यह कहती है कि हम बेटी को ढूंढ रहे हैं, हम आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पुलिस ढूंढ तो रही है लेकिन बिना एफआईआर के पुलिस ढूंढ रही है। आप सोचिए, एक भैंस जब खो जाती है ना तब भी एफआईआर होती है। यह भारत का प्रशासन है। और एक बेटी जब 40 दिन से अपने घर नहीं आई है तो पुलिस एफआईआर तक नहीं ले रही है और बिना एफआईआर के पुलिस यह बोल रही है कि हम जल्द से जल्द आपकी बेटी को वापस लाएंगे। आप बताइए मित्रों, कैसे बेटी वापस आएगी। मैं मांगरोल जिला पुलिस से और मांगरोल जो तहसील की जो पुलिस है उससे कहना चाहूँगा, उसके जिम्मेदार अधिकारियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि सर, बेटी गई है, कोई बकरी नहीं गई। कि आप वेट एंड वॉच की नीति अपनाकर समय व्यतीत कर रहे हो, समय डिले कर रहे हो, समय को आप गवा रहे हो, यह हम नहीं सहेंगे। लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को अपने अधिकार का उपयोग करना भरपूर तरीके से आता है। लॉकडाउन की परिस्थिति है, कोरोना देश में अत्यंत भयंकर स्वरूप ले चुका है। इसी कोरोना के कारण हम भी शांत बैठे हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम प्रशासन को समर्थन देने वाले लोग हैं, क्योंकि पुलिस भी इस देश का अंग है, हमारा अंग है। हम चाहते हैं कि मांगरोल का जो कौमी वहाँ का जो माहौल है वो खराब ना हो। हम चाहते हैं कि कोई भी हंगामा ना हो। हम चाहते हैं कि कोरोना की इस परिस्थिति में लोग एकत्रित ना हो। लेकिन क्या मांगरोल का प्रशासन ये चाहता है कि बिना प्रशासन के वो जो लव जिहाद का भोग बनी है लड़की उसको वापस लाएगा? बहुत ही भयंकर विषय है और बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या
पुलिस के कानों तक आवाज़ लोगों की भीड़ जमा होने के बाद ही जाती है। कोरोना की परिस्थिति में हमने जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और हमारा संगठन भी लोगों की हर वक्त मदद करता है और इसी नीति के कारण हमने अब तक कोई हंगामा नहीं किया है। हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जिससे माहौल खराब हो। हम चाहते हैं कि माहौल खराब ना हो, किंतु प्रशासन को जिम्मेदार होना पड़ेगा, मांगरोल पुलिस को जिम्मेदार होना पड़ेगा, मांगरोल की जिला पुलिस, मांगरोल के एसपी साहब को जिम्मेदार होना पड़ेगा और जो ये बेटी घर से गई है उसको वापस उसके माँ बाप तक लाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि बेटी 18 साल की है, उसको संविधान ये हक देता है कि वो अपने पसंद से जहाँ भी शादी करे, अपने पसंद से जिसके साथ भी जाए। हम इस बात से पूर्ण ज्ञात है, हमें पूर्ण ज्ञान है इस बात का कि 18 वर्ष की बेटी कहीं पर भी जा सकती है। ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन मांगरोल के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से मैं ये कहना चाहूँगा, जिला जूनागढ़ की पुलिस से मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या बेटी को एक बार मिलने का माँ बाप का संवैधानिक अधिकार नहीं है? 4-5 तारीख पर हमें एक सर्टिफिकेट भी आया कि भैया एक निकाह का एक सर्टिफिकेट है, एक कोर्ट का सर्टिफिकेट है जिसमें यह लिखा हुआ है कि भाई इस कोर्ट में इनकी शादी हो गई है। एक निकाह का सर्टिफिकेट है, उसमें भी यह लिखा हुआ है। तो जब गुजरात में लव जिहाद के विरुद्ध कानून बना तब वहाँ पर माननीय प्रदीप सिंह जो बोल रहे थे कि जबरन धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। लव जिहाद की आड़ में जो हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो क्या आप इसको धर्म परिवर्तन नहीं कहेंगे? आप एफआईआर क्यों नहीं ले रहे? कौन सी दिक्कत है आपको? किस कारण से यह एफआईआर नहीं ली जा रही? क्या आप उस लव जिहाद का भोग बनी हुई बेटी से पहले कभी मिले हैं? आपको कैसे पता चला कि यह बेटी अपनी मर्जी से ही इसने निकाह किए हुए, अपनी मर्जी से ही इसने कोर्ट में शादी की हुई है? एक बार आप उस लड़की को हाजिर करिए पुलिस स्टेशन में और उसके माँ बाप को बिठाइए सबके सामने। अगर लड़की कहती है कि मुझे उस लड़के के साथ जाना है तो इस विषय को लेकर हम कोई भी आनाकानी नहीं करेंगे, लेकिन बिना लड़की के मिले, बिना लड़की से बात किए अगर आप यह कहते हो कि आप यह मान लीजिए कि लड़की अपने मर्जी से गई है, तो यह संभव नहीं है। यहाँ से मैं यह एलिगेशन कर रहा हूँ कि उस लड़की पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव लाया गया है और लड़की से जबरन शादी की गई है। तो मांगरोल पुलिस जल्द से जल्द इस विषय को विवेकपूर्वक पूर्ण करे और उस लड़की को उसके माँ बाप तक पहुँचाए, माँ बाप के साथ बात करवाए। अगर लड़की नहीं मानती है तो मांगरोल का कोई भी युवा कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा, किंतु लड़की को मिले बिना, लड़की से बात किए बिना हम इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेंगे। कोरोना की परिस्थितियां हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं, हम कोई हंगामा नहीं करना चाहते, ना हम कोई भीड़ एकत्रित करना नहीं चाहते। लेकिन अगर प्रशासन हमें मजबूर करता है तो फिर याद रखिए कि मांगरोल की सड़कों पर इतने लोग होंगे कि सड़कें कम पड़ जाएंगी। मैं स्वयं यहाँ से अपनी टीम के साथ मांगरोल आऊँगा, किंतु अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, तो पुलिस जिम्मेदार बने, प्रशासन जिम्मेदार बने और लड़की को उसके माँ बाप तक पहुँचाया जाए, उसके माँ बाप से एक बार बात करने दी जाए। बाद में जो निर्णय वो लड़की लेगी वो सर्वमान्य होगा, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। किंतु मांगरोल पुलिस अपना धर्म निभाए या कुछ कच्छ की पुलिस से सीखे। अभी 5 दिन पहले मुंद्रा के पीआई श्री पटेल ने सूरत से एक बेटी को उसके माँ बाप तक पहुंचाया। अगर वो भी कहते पटेल साहब भी कि नहीं बेटी तो 18 साल की है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो एक बेटी हिंदू समाज से भी कम होती और एक बेटी नर्क की शरण में जाती। मैं आभारी हूँ पटेल साहब का। उससे पहले 15 दिन पहले, 20 दिन पहले नारायणपुर में भी ऐसा हुआ था, वहाँ से भी एलसीबी टीम ने बहुत उत्तम कार्य किया।
वहाँ के भी जो पीआई हैं नारायणपुर के, उन्होंने भी बहुत उत्तम काम करके उस लड़की को वापस लाया। आज वह लड़की अपने माँ बाप के साथ है। अगर कच्छ पुलिस ला सकती है तो जूनागढ़ पुलिस को क्या दिक्कत है? जूनागढ़ पुलिस ये कार्य क्यों नहीं कर सकती? हमारी कोई अघटित मांग नहीं है, किंतु हमें मजबूर ना किया जाए कि इस कोरोना की परिस्थितियों में लोग एकत्रित हो, भीड़ एकत्रित हो। अगर मांगरोल पुलिस, जूनागढ़ पुलिस ये चाहती है कि लोग एकत्रित ना हो, कौमी एकता का जो वहाँ पर जो माहौल है वह ख़त्म ना हो, तो जल्द से जल्द इस बेटी को मांगरोल पुलिस उसके माँ बाप तक पहुँचाए। अन्यथा मजबूरन हमें एकत्रित होना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार मांगरोल प्रशासन रहेगा, मांगरोल के पुलिस अधिकारी रहेंगे और जिला पुलिस एसपी साहब स्वयं रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, हमारी आवाज़ को एसपी साहब तक भी पहुंचाइए, मांगरोल पुलिस के अधिकारियों तक भी पहुंचाइए, और इस विषय को अगर गृह मंत्री तक ले जाना पड़ा, अगर विजय भाई रूपानी तक ले जाना पड़ा, तो हिंदू युवा संगठन इस विषय को वहां तक उठाएगा। हर जिले में आवेदन पत्र दिए जाएंगे, हर तहसील में आवेदन पत्र दिए जाएंगे, लेकिन बेटी गई है, कोई बकरी नहीं गई, हम सहेंगे नहीं। जब तक बेटी अपने मुंह से नहीं बोलती, सबके सामने, उसके माँ बाप के सामने नहीं बोलती, तब तक हम इस विषय को नहीं मानेंगे कि वह बेटी अपनी मर्जी से गई है या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ है। बेटी को जबरदस्ती उठा के ले गए हैं और इस पर एफआईआर भी होनी चाहिए और इस पर योग्य कार्यवाही भी होनी चाहिए। मैं कोई डेट कहकर मांगरोल पुलिस पर दबाव नहीं डालना चाहता। मैं आपको अभी भी समय देता हूँ, जल्द से जल्द बेटी को लाइए, अन्यथा मैं मांगरोल आऊँगा और हिंदू युवा संगठन की जो मांगरोल जिले की टीम है, सोमनाथ वेरावल जिले की टीम है, वह सारी टीम सड़कों पर उतरेगी। मांगरोल का हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। उस दरमियान अगर कुछ भी अघटित होता है तो उसकी तमाम जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, क्योंकि मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि जो पुलिस, भारत की पुलिस दाऊद को लाने का दावा करती है, वो अगर एक बेटी को नहीं ला पाती, तो आप सोचिए कि यहाँ पर पुलिस के कार्य पर भी, मांगरोल पुलिस और जूनागढ़ पुलिस के कार्य पर भी बहुत बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह खड़ा हो रहा है। हम आपके साथ हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, किंतु प्रशासन हमारी संवेदना को समझे, स्वयं संवेदनशील बने और यहाँ पर यह सोचे कि यह बेटी अगर किसी पुलिस अधिकारी की होती या उसके किसी रिलेटिव की होती तो क्या 40 दिन तक वो घर से गायब रहती। तो थोड़ा संवेदनशील बनिए और उस बेटी को जल्द से जल्द उसके माँ बाप तक पहुँचाइए और इस जो ये जो माहौल बना हुआ है उसको शांत करिए। यही आपसे निवेदन है, मांगरोल पुलिस से निवेदन है और एसपी साहब रवि जी से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण करके हमारी मांग को पूरा कीजिए, वरना अंत तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। यह मुद्दा शांत नहीं होगा जब तक वह बेटी उसके माँ बाप तक नहीं पहुंचती। जय श्री राम।
पोस्ट पोस्ट क्या नहीं है पोस्ट न तो दीजिए